क्या मुझे स्पीच देने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी इतने लोगों के सामने? कैसे दूंगा मैं ये स्पीच? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच को नहीं दे पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप स्पीच देने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टिप्स को शेयर करेंगे कि जो आपको हेल्प करेगी स्पीच में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। हमारी जो तीनों टिप्स है उनमें से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो टिप है वो यह है कि हमें लोगों को मुझे पता नहीं है वैसा आंसर नहीं देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें कोई प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब हम ऐसा देते हैं कि हमें पता नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि हम किस प्रकार के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। जब कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जिनमें सिर्फ हमें हमारा ओपिनियन देना होता है, उन प्रश्नों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कभी भी आपको कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब ऐसे नहीं देना है। आपको उसका जवाब सोचकर उसी वक्त देना है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि प्रश्न है कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। अगर कोई यह प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब हमें ऐसा नहीं देना है कि मैंने तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। ऐसे हमें आंसर को नहीं देना है। हमें आंसर को उस वक्त सोच कर देना है। जैसे कि हम यहां पर बोल सकते हैं, मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता हूं, तो मुझे मेरी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और मेरे पास जो नॉलेज है उसका फायदा मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो यहां पर ये कोई आंसर प्लान्ड आंसर नहीं था। ये आंसर को उसी वक्त सोचा गया और दिया गया। तो ऐसे ही कभी भी आपको अचानक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी वक्त सोचकर उसका जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। अब इससे होगा क्या? इससे पहले तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अचानक कोई प्रश्न पूछा गया, लेकिन आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि जिसके द्वारा आपने उस प्रश्न का जवाब दिया। तो आपको इसके लिए अपने आप के लिए अच्छा महसूस होगा। और साथ साथ जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं उनको जब जवाब मिलता है तो उनके रिएक्शन से, उनके सुनते समय आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो आपके जवाब से खुश हुए हैं, इंप्रेस हुए हैं, कि जिसके कारण भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ता है वो आपको अपने कम्युनिकेशन के अंदर और आपकी स्पीच के अंदर यूजफुल हो पाता है। तो ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप है कि हमें लोगों को सोचकर उसी वक्त जवाब देने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं स्पीच में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरी टिप के बारे में। लेकिन दूसरी टिप के बारे में बताने से पहले आपको हम कहना चाहेंगे कि आप हमें यह बताइए कि आप अपनी लाइफ को रिटायरमेंट के बाद कैसे जीना चाहते हैं, और वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमें उसका इंतजार रहेगा। तो हमारी दूसरी टिप की तरफ वापस आते हैं और वो है कि हमें लोगों से बातें करते समय उनके बोलने के बाद उनके बोलने के ऊपर कुछ कमेंट्स भी देनी है।
जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो अगर वे कुछ कहते हैं तो सिर्फ ओके सिर्फ ऐसे ही रिस्पॉन्ड मत कीजिए, उनको कुछ बोलकर रिस्पॉन्ड कीजिए। मतलब कि आपकी जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा अपने रिस्पॉन्स में होनी चाहिए। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने ऐसा कहा कि पूरे भारत के अंदर बारिश बहुत ही हो रही है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सुनने के बाद आप कुछ बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ सही बात है, बारिश जो है वो लगभग सभी राज्यों के अंदर हो रही है और कुछ कुछ जगह पर तो बाढ़ जैसी स्थिति भी आ गई है और लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आपने अपनी भी कुछ बातों को बताया। तो जब आप इस प्रकार से कुछ बातें बताते हैं तो तब सबसे पहले जो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास वो स्किल है कि जो किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जब आपको ऐसा महसूस होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और न सिर्फ आपको ऐसा महसूस होता है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर ऐसा फील होता है कि आप जो है वो बातचीत अच्छे से कर पाते हो, कि जिसके कारण वो भी व्यक्ति आपसे इंप्रेस होते हैं और आपका उसके कारण भी कॉन्फिडेंस बढ़ पाता है। तो ये जो है वो चीज आपको करनी चाहिए कि जिसका फायदा अल्टीमेटली आपको फ्यूचर के अंदर अपने कम्युनिकेशन में और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हो पाएगा। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी कि हमें लोगों के बोलने के बाद कुछ ज्यादा बोलकर रिएक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे आत्मविश्वास को स्पीच में बढ़ाने के लिए इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप के बारे में जानते हैं और वो यह है कि अगर कोई हमें डिग्रेड करता है तो हमें उन्हें जवाब भी देना है। तो यहां पर इसे जो है वो अच्छे से समझते हैं। अगर हमें कोई डिग्रेड करता है मतलब कि कोई अगर हमें कुछ ऐसा कहता है कि जिससे हमें अपने लिए अच्छा महसूस नहीं होता है तो हमें वहां पर जवाब देना चाहिए। इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ग्रुप के साथ कार में जा रहे हैं और उस कार में सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो कम बातचीत कर रहे हैं। तो वहां पर कोई आपको कहता है अरे आप तो जो है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम ही सब लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप ये सुनेंगे तब हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे पास वो कला नहीं है कि जो सबके पास है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमें जवाब देना आना चाहिए कि जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति की जो नेगेटिव इमेज या उससे भी जो है वो अच्छा शब्द यूज करते हैं कि उनकी जो मिसबिलीफ है उसको हम जो है वो दूर कर सके। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसा है कि जब मेरे इंटरेस्ट की कोई बात आती है तो मैं आप सब लोगों के साथ जो खुलकर बातें करता हूँ, या फिर मुझे जो ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं जो है वो उसके बारे में आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। तो उस कारण से जो है वो मैं कम्युनिकेशन इस प्रकार का जो है वो करता हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे जो है वो पहले तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो है वो कुछ बोलकर एक जस्टिफिकेशन दिया कि जिसके कारण आप जो है वो पछतावा महसूस नहीं करोगे कि मेरे पास ये नहीं है या मैंने कुछ नहीं बोला। और सामने वाले व्यक्ति के माइंड में भी हो सकता है कि ये चीज क्लियर हो जाए कि आप जो क्यों नहीं बोल रहे थे, तो वो आपके बारे में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को न रखे। तो अब होता क्या है कि आप जब बोल पाते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यू हैव दैट कॉम्पिटेंसी टू स्पीक। आपके पास वो काबिलियत है कि आप जो है वो बोल पाते हो। तो वो काबिलियत है ऐसा महसूस होता है, उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस आपको कम्युनिकेशन में और स्पीच में दोनों जगह पर यूजफुल हो पाता है। तो ये हमारी तीसरी टिप आप सभी लोगों के लिए थी कि जिसे भी आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके साथ इस वीडियो में 3 बातों को शेयर की कि जिनकी मदद से आप स्पीच को कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं, लेकिन मेहनत करके और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रातों रात किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा
और एक इम्पोर्टेंट बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इस वीडियो में तो हमने आपके साथ सिर्फ 3 टिप्स को शेयर किया, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं और अच्छे से स्पीच को डिलीवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं और हम आपसे बात करके आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी, ये नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवश्य शेयर कीजिएगा और एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।